अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीम मलिक। कैसे हैं आप सब? इधर यू कंट्रोल योर माइंड और इट विल कंट्रोल यू। आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड। माइंड हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी चीज़ को सोचने, किसी एक्शन को परफॉर्म करने, हर चीज़ के लिए एक माइंड जो है वो अहम किरदार रखता है। और साथ ही साथ हमारा माइंड जो है वो यूनिवर्स की सबसे कम्प्लेक्स चीज़ है। वो कैसे? हमारा माइंड जो है वो 85 बिलियन न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट करता है और हर एक न्यूरॉन आगे 10,000 न्यूरॉन से कनेक्ट होती है। और हमारे माइंड का हर एक सेल 10,000 सिनेप्सिस पे कंसिस्ट करता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करने में मदद करती हैं। हमारा माइंड 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है कॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिकल होता है, मतलब कि किसी भी आर्गूमेंट को करना या किसी क्वेश्चन को पूछना उसके जिम्मे होता है। और उसके बाद हमारा आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ उस वक्त एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं या जब हम बेहोश हो जाते हैं। अब अगला जो चीज़ है वो है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका काम सोचना नहीं होता बल्कि ऑटोमेटिकली वर्किंग करना होता है। बेसिकली हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड से होते हुए सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होती है और वहाँ आके सेव हो जाती है। अब मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो हम लोग अगर सुबह नींद में भी उठते हैं तो हम लोग जाके ऑटोमेटिकली ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में सेव हुई होती है। इसी तरह ही हमने अगर ऑफिस जाना है तो हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और हम गाड़ी चलाने लग जाते हैं। हमें हर रोज़ सीखनी नहीं पड़ती। हमारे माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सी चीज़ें सेव हो जाती हैं और वो फिर हमारी डेली रूटीन बन जाती हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, कुछ भी। अब मैं अगर एक ड्रैग रेसर बनना चाहता हूँ, मिसाल ले लें यहाँ पे, तो मैं अपना कमरा पूरा, अपना इर्द गिर्द, अपना इन्वायरमेंट, हर जगह पे उस तरह के पोस्टर्स लगा लूँगा, अपनी गैदरिंग वैसी कर लूँगा। मतलब कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ड्रैग रेसिंग से रिलेटेड मेरे माइंड के अंदर, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव होती जाएगी। अब उसके बाद अगर मैं किसी और काम, रोड के ऊपर जा रहा हूँ और दूर कहीं पे ड्रैग रेसिंग का पोस्टर लगा हुआ है तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड फ़ौरन मुझे उस तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर वो चीज़, इन्फॉर्मेशन वो सेव है। इसी तरह ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। जो चीज़ आपके कॉन्शियस माइंड से होती हुई आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाती है वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है और वो फिर आपकी डेली रूटीन बन जाती है। हम एक आइसबर्ग की मदद से इस चीज़ को समझते हैं। जो आइसबर्ग हमें पानी के ऊपर नज़र आता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, और जो आइसबर्ग पानी के नीचे होता है, जो कि उसके कदरन बहुत बड़ा होता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसकी हेल्प से आप लोग सबकॉन्शियस माइंड की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। हमारी डेली रूटीन में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत रोल होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करता है और वो उस पर वर्किंग करता है। बाकी अगर आप लोग इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस चीज़ को ज़रूर पढ़िए, उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।